समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने पर लालगंज को जिला बनाने की मुहिम पर करूंगा काम। युवा नेता अनुराग रंजन। समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनुराग रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की होगी। सरकार बनने पर लालगंज में रुके हुए विकास के कार्यों को फिर से शुरू कर इस क्षेत्र को लेकर आगे जाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें यहाँ रोडवेज का निर्माण व सालों से उठ रही लालगंज को जिला बनाने की मुहिम पर काम करूंगा। साथ ही यहाँ पर गरीब मजदूर किसान के विकास पर जो पार्टी पूरी तरह काम करती चली आ रही है, उस पर ही और मजबूती से कार्य करने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। किसान आज 70 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है और 150 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है, मगर सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने में लगी है और वर्तमान योगी सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल है। हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह सरकार की 2022 में विदाई तय है। साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर लालगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। लालगंज से द दबंग न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। सर, आप अपना नाम बताते हुए इस लालगंज के विकास के को लेकर के जो आप यहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, आपके पास वह कौन सा मुद्दा है जिसको आप जनता के बीच में लेकर जाना चाहेंगे, जो आज तक लालगंज में देखने को नहीं मिला? मेरा नाम अनुराग रंजन है जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि अगर पार्टी हमें प्रत्याशी बनाती है और तो मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि लालगंज में एक भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ पे लालगंज के लिए जो है कि रोडवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक जितने भी सांसद या एमएलए बने हुए हैं इस क्षेत्र में किसी ने कोई कार्य नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है लालगंज के लोगों के लिए कि यहाँ पे बसों का संचालन अच्छे तरीके से हो। जहाँ तक यहाँ पे लालगंज को ज़िला घोषित करने की भी मांग की जाती रही है, तो एक ज़िला अगर भविष्य में बनता है तो या कस्बा भी अगर बड़ा रहता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए एक बस स्टैंड की बहुत ही शुरू से ही ज़रूरत है, जो आए दिन लोगों की मांग रहती है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि अगर हमें प्रत्याशी बनाया जाता है और अगर हम जीतते हैं तो मेरी पहली जो कार्य होगी बस स्टैंड के प्रति होगी। बस स्टैंड के प्रति होगी। तो सर ये बताइए आप, ये आजकल एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, थोड़ा सा उस पर बात कर लें। आप भी किसान के बेटे हैं सर। ये तीनों जो किसान बिल आया हुआ है, सरकार लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं जो है किसान आशंकित है कि ये बिल में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो किसानों को गलत लग रहा है और विपक्ष को गलत लग रहा है और सरकार का विरोध पे विरोध कर रहे हैं। जो है क्या इसमें कमियां हैं, बता सकते हैं आप? देखिए, जो किसान बिल पास हुआ, सबसे पहले तो ये असंवैधानिक तरीके से पास किया गया विधान लोअर हाउस में और अपर हाउस में भी। एक भी सदस्य अगर लोकसभा या राज्यसभा में ये मांग करता है कि किसी बिल पे वोटिंग करी जाए तो सभापति का ये कर्तव्य बनता है कि उस पूरे बिल पे वोटिंग कराई जाए सारे सदस्यों से। लेकिन इस बिल को पास करने में वोटिंग के मांग के दौरान भी सभापति ने जो है बिल पे वोटिंग नहीं कराया और हल्ले में इस बिल को पारित कर दिया गया, जिसका परिणाम जो है आज जो है सड़कों पे किसानों के द्वारा देखने को मिल रहा है। और ये बिल जो है पूरी तरह से किसान विरोधी है, जिसमें ये बिल बताता है कि भाई आप जो है खाद्यान्न का भंडारण कर सकते हैं और आप चाहे जितना भी भंडारण कर सकते हैं। बाज़ार में जो है आए दिन अगर समस्या होती है किसी चीज़ को लेकर खाद्यान्न से संबंधित, तो यही स्टोरेज किया हुआ जो खाद्यान्न है महंगे दामों पे बेची जाएंगी। जो दिन प्रतिदिन ये हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर
होता जा रहा है। होता जा रहा है। सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि इससे तो किसानों में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, क्योंकि जो आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं सबने किसानों का शोषण किया है, हमने किसानों का भला कर दिया है जो है, और किसान स्वतंत्र है, चाहे जहां उनको उचित रेट मिलेगा वहां बेच सकता है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं जिससे वो विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार जो आए दिन अलग अलग विचारधाराओं पर प्रतिबंध लगाती जा रही है, इनमें से किसान भी अभी मुख्य है। जैसे जैसे सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने नोटबंदी करा। नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ? आज जो है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी गई। उसके बाद से अलग अलग इनकी नीतियाँ आई, जीएसटी आया, जीएसटी में पूरे व्यापारी तबाह बर्बाद हो गए। अब जो है ये किसानों के लिए ये जो कानून है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों की नहीं सुनी जा रही है। लगभग आज 60 दिन से ज़्यादा हो गए किसानों को सड़क पे बैठे धरना प्रदर्शन करते हुए। लेकिन ये सरकार दावा करती है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसानों से कोई वार्ता नहीं है और ये अपनी तानाशाही रवैये पे सरकार अड़ी हुई है। तो ये बताइए, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे? मिशन 2022 ये है, हमारी सरकार यूपी में बन रही है और हम लोग 350 प्लस सीटों पे हम लोग विजयी होंगे और सरकार निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। सर ये बताइए, ये एक नया गठबंधन बन रहा है, उसमें जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसका नाम है, उसमें जो है 9 छोटे छोटे दल मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं, और वो कहीं न कहीं जो है अखिलेश यादव के लिए घातक बनता जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में हमारे पार्टी का नेतृत्व जो डिसीजन लेगा उस हिसाब से हम लोग देखा जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। ये नुकसान होने की कोई संभावना? ये मुझे नहीं लगता है कि इससे नुकसान होने की कोई संभावनाएं हैं। पार्टी डिसीजन जैसा लेगी उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।